साल 2026 भारत के रक्षा इतिहास में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मोड़ बनकर आया है। 2022 में जब अग्निपथ योजना लॉन्च हुई थी तब कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन आज ठीक 4 सालों के बाद भारतीय नौसेना के पहले बैच के करीब 2600 अग्निवीरों में से 75% जवान अपनी 4 साल की सेवा पूरी करके सिविलियन लाइफ में वापस लौट रहे हैं। यानी इस साल देश को अनुशासित, शारीरिक रूप से फिट और युद्ध की ट्रेनिंग से लैस युवाओं की एक नई खेप मिलने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल की सैन्य सेवा के बाद अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। सरकार उन्हें कहां-कहां नौकरियां देने जा रही है और इसके लिए तैयारियां क्या हैं, विस्तार से समझते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को फिर से देश सेवा का मौका देने के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। गृह मंत्रालय की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसके तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्रवेश स्तर के 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इन बलों में शामिल है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और आसाम राइफल्स। इनके साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 से 20% तक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। हालांकि अभी सभी राज्यों ने इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में इसमें तेजी देखी जा सकती है, जिससे अग्निवीरों को फायदा होगा। इसके साथ ही अपनी पसंद की फोर्स चुनने का भी एक विकल्प तैयार किया जा रहा है। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार एक नई व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को भर्ती के दौरान अपनी पसंद की फोर्स या सेवा का चुनाव करने का ऑप्शन मिलेगा। उदाहरण के तौर पर हरियाणा का कोई अग्निवीर दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ में जाना चाहता है, या राजस्थान का जवान अपनी राज्य पुलिस या बीएसएफ को प्राथमिकता देना चाहता है, तो वो अपनी प्रेफरेंस दर्ज करा सकेंगे। हालांकि अंतिम नियुक्ति केवल जवान की पसंद पर नहीं, बल्कि उपलब्ध पदों और नोडल भर्ती बल के फैसलों पर निर्भर करेगी। अग्निवीरों को सेना में मुख्य रूप से सैन्य युद्ध और बॉर्डर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन अब वे सीएपीएफएस या पुलिस बल में जब जाएंगे तो उनका सामना आंतरिक सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थितियों से होगा। इसी अंतर को खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सीएपीएफएस अग्निवीरों के लिए एक विशेष रीट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करे। इस ट्रेनिंग में उन्हें सिविल लॉ, क्राउड कंट्रोल और इंटरनल सिक्योरिटी की बारीकियां सिखाई जाएंगी, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी नई भूमिका को अच्छे से निभा सके और उसमें ढल सके। आंकड़ों की अगर बात करें तो इस समय सीपीएफएस में कांस्टेबल के 25,487 पदों पर भर्ती चल रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगले महीने यानी कि सितंबर 2026 में 26-27 के लिए जीडी कांस्टेबल भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और शुरुआती कुछ बैचों के निकलने के बाद हर साल करीब 10,000 से 15,000 पूर्व अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी करके बाहर आएंगे। और इतनी बड़ी संख्या में ट्रेंड और अनुशासित युवाओं का सिविलियन पुलिसिंग और पैरा मिलिट्री में आना देश के सुरक्षा ढांचे को और भी ज्यादा मजबूती देगा। फिलहाल सरकार इस व्यवस्था के अंतिम नियमों को शेप देने में जुटी हुई है। इस महीने के अंत तक गृह मंत्रालय एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसमें नोडल एजेंसी, प्रेफरेंस भरने का तरीका और भर्ती चक्र के नियम पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। 4 साल पहले शुरू हुआ अग्निपथ का सफर अब अपने सबसे निर्णायक चरण में है। सरकार की इस रणनीति से न सिर्फ युवाओं को करियर का दूसरा मौका मिल रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी पहले से ट्रेंड और तैयार जवान मिल रहे हैं।